स्वागत है आपका चैनल पर। और ये वीडियो लाई हूँ मैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस फॉर क्यूएट एग्ज़ाम बीकॉम और बीए के स्टूडेंट्स के लिए, और वीडियो शेड्यूल कैसे रहेगा पूरे सिलेबस का ये डिस्कस करने के लिए। ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को सारे सिलेबस का पता चले, कितने वीडियोस में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एमसीक्यूज कितने वीडियोस के आएंगे और कब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा और कैसे कैसे शेड्यूलिंग होगी, कैसे कैसे कब पर डे वीडियो आएगा, कौन सी टाइमिंग पे आएगा, ताकि आपका एक टाइम बने पढ़ने का और आप उस टाइम पर वीडियोस को आसानी से देख सकें, अपनी पूरी प्लानिंग को इस वीडियो शेड्यूल के हिसाब से मैच कर सकें और आपका सिलेबस कंप्लीट हो, टाइम पर एमसीक्यूज़ हो और साथ में आप अपनी प्लानिंग को भी इसके साथ जोड़कर पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस आसान तरीके से और आसान प्लानिंग के साथ पूरे अच्छे से कवर कर सके बिना किसी चिंता और टेंशन के। तो ये आपके लिए फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है ताकि आप किसी भी तरह की टेंशन से बच सकें और श्योर हो सके कि इसी चैनल पे आपकी सारी की सारी तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, अब सॉरी, तो इस प्रकार से अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी चैनल पे नए आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी जल्दी और लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर किसी को और भी बेहतर तैयारी, मतलब तैयारी तो इस पर बहुत बेहतर कराई जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए आपको, एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए और भी रिविजन चीज़ें चाहिए, तो आप हमारे चैनल का ऐप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और माइनर सी फीस में आप बहुत बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे हम, और वो होगा क्यूएट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और ये बीए के स्टूडेंट्स के लिए होगा, एक मिनट, हाँ जी, बीए के स्टूडेंट्स के लिए होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स उनका सब्जेक्ट है, और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है, तो दोनों के में इकोनॉमिक्स आता ही है। और सिलेबस के साथ हम डिस्कस करेंगे वीडियो शेड्यूल। तो पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं सिलेबस। इकोनॉमिक्स का जो है दो पार्ट में है, माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि, बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। तो दो पार्ट में पूरा सिलेबस बांट दिया गया है और दोनों ही पार्ट में डिटेल से डिस्कस करूंगी। चलिए आगे समझते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर मैंने सबसे पहले सिलेबस ले लिया व्यष्टि और समष्टि यानी माइक्रो और मैक्रो। यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र की परिभाषा, और अर्थशास्त्री जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इंक्लूड किए गए हैं, तो उन्होंने कौन कौन सी डेफिनेशन अर्थशास्त्र के लिए है और उनका क्या व्यू था, क्या परसेप्शन था। अर्थशास्त्र को धन संबंधी देखते थे, सामाजिक कल्याण के लिए देखते थे, तो इस तरह से सारे डेफिनेशंस होंगे और सारे कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है उपयोगिता। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर, क्योंकि उपयोगिता थोड़ा बड़ा टॉपिक है और मतलब इतना बड़ा नहीं है पर फिर भी इसमें कई पार्ट हैं। तो उपयोगिता का कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें कि सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, एंड उपभोक्ता बचत, उपभोक्ता बचत जिसे हम कंज्यूमर सरप्लस भी कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है ना उपयोगिता का ही पार्ट है, तो इसमें सारे डिस्कस होंगे और भी पार्ट है, मेन हेडिंग ये है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, जिसे हम उदासीनता वक्र कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उदासीनता वक्र क्या होता है और इंडिफरेंस मैप क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है, ये सारा का सारा हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, आगे और भी टॉपिक्स हैं और चलिए एक एक करके फटाफट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्थ टॉपिक है डिमांड। डिमांड तो आप जानते ही कितना अच्छा मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज टू टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स का। तो इसमें है कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट डिमांड के लेंगे हम, मांग के प्रकार, मांग की लोच और मांग का ग्राफ कैसे होता है, मांग का शेड्यूल यानी मांग की टेबल कैसे बनती है। उसके बाद उत्पत्ति के नियम। उत्पत्ति के नियम जो है प्रोडक्शन के जो प्रोडक्शन होता है वो कौन स्केल पर होता है, वेरिएबल पर होता है, तो वो होता है वृद्धिमान, समता, ह्रासमान नियम। ये सारे के सारे नियम, इनके ग्राफ, इनके कॉन्सेप्ट, इनकी विशेषताएं, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक यानी समष्टि का पार्ट है, और राष्ट्रीय आय में उसके एग्रीगेट्स वगैरह जीडीपी और एनडीपी और
NNI, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, सारा डिटेल से, फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। उसके बाद 7th जो है बाज़ार तथा बाज़ार के प्रकार, ठीक है। मार्केट और मार्केट के डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट, बाज़ार क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट कौन सी है। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी, एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। इंग्लिश में बोलूँ तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। अल्पाधिकार को हम इंग्लिश में ओलिगोपोली कहते हैं। तो ये सारे मार्केट की डेफिनेशन और इनके विशेषताएं क्या हैं, और अगर किसी के अंदर कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत है तो वो भी आपको डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बाद भुगतान संतुलन है। भुगतान संतुलन जो कि हमारा फॉरेन रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। इसके बाद इन्हीं पर बेस्ड MCQs, 9th वैसे कोई टॉपिक नहीं है पर इन्हीं पे बेस्ड MCQs ले लेंगे। तो ये जो टोटल जितना भी सिलेबस है ये कवर कराऊंगी मैं 9 वीडियोज़ में। इसके अलावा हम 6 वीडियोज़ जो MCQs के भी लाएंगे, मैं लाऊंगी, मतलब मैं ही मेरे पर ही ड्यूटी है इस चीज़ की। तो 9 वीडियो में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, 6 वीडियो आपके MCQs के आएंगे और टोटल वीडियो इस पार्ट के बनेंगे 15, ठीक है। तो आपको ये वाला शेड्यूल समझ में आ गया होगा। थोड़ा और डिस्कस करते हैं क्योंकि इसका एक पार्ट और भी है जो कि मुद्रा और बैंकिंग है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुद्रा और बैंकिंग जो है ये भी एक पार्ट है, और जिसमें पहला टॉपिक है आपका मुद्रा और मुद्रा के कार्य, यानी मनी एंड वर्क ऑफ मनी। क्या काम करती है मनी, इसके प्राइमरी वर्क होते हैं, सेकेंडरी वर्क होते हैं, वो सारे के सारे। इसके अलावा ग्रेशम का नियम, जो कि ग्रेशम का नियम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम समझेंगे क्या है मुद्रा से रिलेटेड। इसके अलावा मुद्रा का परिणाम सिद्धांत यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उसके बाद मुद्रास्फीति और मुद्रा के प्रकार, ठीक है, यानी कि मनी इन्फ्लेशन क्या होता है और कितने टाइप के मनी इन्फ्लेशन होते हैं। मनी इन्फ्लेशन के भी बहुत सारे टाइप हैं, आपने पढ़े होंगे वैसे 12th में। इसके अलावा मुद्रा संकुचन, ठीक है, मुद्रा का एक विस्तार होता है, और जब विस्तार होता है तो इन्फ्लेशन होता है, और जब मुद्रा का संकुचन होता है तो डिफ्लेशन होता है, ठीक है, यानी अवस्फीति आती है। इन्फ्लेशन यानी स्फीति और डिफ्लेशन यानी अवस्फीति। इसके अलावा बैंक और बैंक के प्रकार, बैंक होता क्या है, किसको हम बैंक के डेफिनेशन में लाते हैं, और बैंक कितने प्रकार के, कमर्शियल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, इसके अलावा भूमि विकास बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, मतलब देयर आर नंबर ऑफ बैंक्स, शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक हैं। तो ये सारे और इनके काम क्या क्या हैं, ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे हम। आई होप क्लियरिटी हो रही होगी। थोड़ा सा सिलेबस और है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर है, देखिए यहाँ तक तो डिस्कस हो ही गया है ना। उसके बाद फिर आपका आता है RBI। RBI बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सर्टेनली आते हैं इससे क्वेश्चन, और ऐसा होप मैं करती हूँ कि इस बार भी आएंगे। और RBI के दायित्व क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं RBI के। इसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके क्या क्या काम हैं और कैसे कैसे देश में वो विभिन्न बैंकों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, मतलब हमारे देश के बैंक। और उसके बाद बैंकिंग सुधार समिति, ठीक है, बैंकिंग के सुधार के लिए नरसिंह समिति, दामोदरन समिति, ये सारी समिति और इनके काम, इनके ईयर, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या मतलब पूछ लिया जाता है, ये तो मतलब जो मनी बैंकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक रह गया है, नीति आयोग, चैप्टर 10 है जो कि मनी और बैंकिंग का है, जिसमें कि नीति आयोग एक टॉपिक है। आपको पता ही होगा कि प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया था 2014 में, जब हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई और बीजेपी गवर्नमेंट आई है, और या मोदी जी की गवर्नमेंट जिसे सब कहते हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन की जगह आया नीति आयोग, जो कि 5 ईयर प्लानिंग कमीशन का काम था। लेकिन अब इन्होंने नीति आयोग जब आया तो एक 5 ईयर प्लान, 2 5 ईयर प्लान आई थिंक इसमें बने हैं, और मैं बता दूंगी बाकी आपको। और अब जो है 15 ईयर प्लान आया है, जिसे एक हम डॉक्यूमेंट की तरह देख रहे हैं। और नीति आयोग का पूरा नाम जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
और इसकी उद्देश्य, इसकी विशेषताएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और प्लानिंग कमीशन से जब नीति आयोग बनाया गया तो बहुत सारे चेंजेस किए गए जो कि देश के लिए बहुत अच्छे थे। अब ये सारा सिलेबस जो है ये 11 वीडियोस में मैं कवर करा दूंगी। मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग, और 4 वीडियोस जो है MCQs के लूँगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। कुल मिला के तो 15 हो ही गए। चलिए फिर आगे और देख लेते हैं। हाँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल वीडियो हो गए 15 जो कि मनी और बैंकिंग के हैं। तो जो इकोनॉमिक्स पार्ट के थे वो भी 15 वीडियो थे, और जो मनी और बैंकिंग के वो भी 15 है। तो कुल मिला के दोनों पार्ट के, बोथ पार्ट के टोटल वीडियो ऑफ बोथ पार्ट आर 32। ठीक है, सॉरी 30 वीडियोस हो गए टोटल, और 2 वीडियो मैं रिविजनल लूँगी। ठीक है, और इस प्रकार से पूरे वीडियो हो गए 32 वीडियोस। आपका पूरा दोनों पार्ट में कवर करूँगी, MCQs कवर करूँगी, प्लस रिवीजन के वीडियो भी आपके रहेंगे। अब यहाँ पर जो अभी तक मेरी वीडियो गए हैं वो 3 वीडियो कॉन्सेप्ट के गए हैं, नोट्स के, और 3 वीडियो MCQs के चले गए हैं। तो 32 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो अब वीडियो आने हैं 26। जिन लोगों ने ये 6 वीडियो नहीं देखे प्लीज़ एक एक करके देख लें ताकि आपको पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ डिस्कस करें और अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें। आई विल श्योर आंसर। एंड वीकली वीडियो जो है वो आपके 10 वीडियोस मैं वीकली दूंगी। इस प्रकार से 27 तक 20 वीडियोस तो आ ही जाएंगे और बाकी 6 वीडियो 30 जून तक कवर हो जाएंगे। तो अप्रॉक्स मतलब कुल मिला के आप चलिए मोटा मोटी कि 30 जून तक आपका सारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस विद MCQs कवर हो जाएगा। और रिवीजन वीडियो जो है आपके 1 जुलाई या 2 जुलाई या दोनों दिन एक एक वीडियो आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 जुलाई जो है दैट डेट इज़ व्हेन योर होल सिलेबस ऑफ द इकोनॉमिक्स विल बी कंप्लीटेड। आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के आए, टेंशन के आए। और आई होप ये प्लानिंग आपको पसंद आई होगी और इस तरह से आप अपनी प्लानिंग भी मैच कर सकते हैं। वीडियो को रोककर आप नोट्स बना सकते हैं सिलेबस का भी, और वीडियो शेड्यूलिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब अच्छे से देखें। शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम से देखते रहें और अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी सारी की सारी हो जाएगी। 95% आपका लगभग सारा सिलेबस कवर हो गया। 5% आपका हिस्सा है, कितना सीरियस आप उसको लेते हो, क्योंकि आपका सीरियसली पढ़ाई करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा कराना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे और प्लीज़ शेयर करें।